बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पिछले वीडियो में शुरू किए गए पाठ 9वां पाठः सप्तभगिन्या के शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे और फिर अगला पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूरा करेंगे प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 4, 5 और 6 और 7। तो रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये सबसे पहला प्रश्न है। तो सभी कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का 9वां पाठ निकालेंगे, जिसमें कि हम लोग चौथे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। हम लोग अपने देश के, तो यहाँ पे देश के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, तो कस्य लिखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक पद का प्रयोग किया जाएगा वह है स्वदेशस्य की जगह पर कस्य। तो उत्तर 4 में हम लोग क में लिखेंगे कस्य, और पूरा वाक्य वैसे ही लिखना है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो क में कस्य और ख है यहाँ पे सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। तो सप्तभगिनी, ये जो है 7 बहनें, ये प्राचीन इतिहास में अधिकतर स्वाधीन ही देखी गई हैं। तो सप्तभगिन्या की जगह पर हो जाएगा काह, कौन। अब है ग प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्प के अधिकता है। तो यहाँ पे केशाम हो जाएगा, किसकी, केशाम। और ख है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। एतानि राज्यानि, यह राज्य तो भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए, स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के सदृश हैं। यहाँ पर केशाम का प्रयोग जब हम लोग प्रश्न में करेंगे, प्रश्न बनाने के लिए, तो यहाँ पे अगला पद व्यंजन से आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग बिंदु लगाएंगे। और स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि, किसके समान। और अब है यहाँ पर 5वां प्रश्न यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दें। तो महोदय में भगिनी कथयति, इसमें अधिकतर जो प्रश्न है वो पाठ के वाक्यांश पर आधारित है और उसी में से प्रश्न पूछा गया है। तो मेरी बहन कहती है अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, स्वरायै। तो यहाँ पे उत्तर 5 हम लोग करेंगे और इसको स्वरायै हो जाएगा, स्वरा के लिए। तो अत्र में इति सर्वनाम पदम स्वरायै प्रयुक्तम। तो इस तरह से वाक्य में इसका अर्थ लिखना, उत्तर लिखना है। ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के साम्याद, समानता के कारण इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये ऊपर लिखी उपाधि प्रसिद्ध हुई। तो अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो इसका क्रियापद और कर्तापद, यहाँ पे इस क्रियापद का कर्तापद क्या है, तो इमानी, ये। तो ख में आ जाएगा ईमानी। तो इसका यहाँ पे उत्तर इस तरह से हो सकता है अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम ईमानी। और अब है का एतासाम राज्यानाम, इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, फिर से संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किन, इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, तो यहाँ पर विहितम, ग में विहितम आ जाएगा।
और फिर है घ, अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पे प्राचुर्यम इसका जो है विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम लिखना है। तो प्राचुर्यम का हो जाएगा, अल्पता का हो जाएगा प्राचुर्यम। और फिर है पांचवा यहाँ पे अंग वाला, इसमें है क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये छोटे प्रतीत होते हैं। इस वाक्यात, वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य, सन्ति इस क्रियापद का समानार्थक पदम चित्वा लिखत, समानार्थक पद चुनकर लिखें। तो यहाँ पर सन्ति का हो जाएगा वर्तन्ते। सन्ति मतलब भी है होता है और वर्तन्ते मतलब भी है होता है। और अब यहाँ पे छठा प्रश्न जो दिया है, इसमें अ और आ ये दो प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से कि पहला है अ पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। तो पाठ से तद्भव पद के लिए संस्कृत पद चुनना है। तो जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, यथा, सात को कहते हैं शब्द, यहाँ पर सात को शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे उत्तर 6 हो जाएगा। ये 6 का अ हम लोग कर रहे हैं, उत्तर 6 का अ। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो खाली जगह है वो बहन को यहाँ पे भगिनी, और संगठन संघटनम, और बांस को वंशम, आज को अद्य, और खेत को क्षेत्रम, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अ में तद्भव शब्द के लिए तत्सम शब्द चुना, और आ में है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, जिसे ऑड वर्ड कहते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनोत, भिन्न प्रकृति का पद चुने। तो ये 6 का आ यहाँ पे हम लोग करेंगे। और इसमें जो क में आएगा गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। तो इसमें सभी जो है पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, केवल अहसत जो है वो लंग लकार का है। तो इसमें हम लोग अहसत को अलग कर देंगे। और ख में छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो इसमें सब पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, तो लेखिका। और ग है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह और फलम। तो इसमें जो है हम लोग आम्रह को अलग करेंगे। और घ में है व्याघ्र, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, सिंह। तो इसमें शाखा को अलग करेंगे। और फिर अंग है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो यहाँ पे यानम। और उत्तर 7 में यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषण, विशेष और विशेषणा नाम, विशेष और विशेषणा नाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष और विशेषण का उचित मेल करना है। तो विशेष पदानि और विशेषण पदानि दिया है।
तो पहला दिया यहाँ पे अयम, तो अयम को हम लोग मिलाएंगे उत्तर 7, यहाँ पे अयम, अयम को हम लोग मिलाएंगे संस्कृति इतिहासे प्रदेशः समवाय भारत भूमौ, तो अयम प्रदेशः, तो यहाँ पे प्रदेशः आ जाएगा। और दूसरा है संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्टायाम, इसको हम लोग मिलाएंगे भारत भूमौ। और फिर है यहाँ पे महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी संस्कृति। और अब है यहाँ पे प्राचीने, प्राचीने इतिहासे, जैसा कि पाठ में भी आया है, प्राचीने इतिहासे। और फिर है एकः, एकः को मिलाएंगे हम लोग समवाय से, एक समूह। एक समूह, तो इसमें जो है इस पाठ में यहाँ पर ये बताया गया, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें किया। और योग्यता विस्तार में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और इसे सभी बच्चों को पढ़ना है खुद से और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और इसमें जो है योग्यता विस्तार में उसी श्लोक को यहाँ पर पहले लिखा गया है और फिर जो है दूसरे श्लोक भी हैं उसी तरह से मिलते जुलते, और इन राज्यों की राजधानी भी दी हुई है और वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं ये सब दिया हुआ है, भाषाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये 9वें पाठ का पूरा किए। और अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां पाठ नीति नवनीतम। यहाँ पर दशमः पाठः नीति नवनीतम। नवनीत कहते हैं मक्खन को। और इसमें बहुत सारे श्लोकों का संग्रह है और इसमें मनुस्मृति के कुछ श्लोक लिए गए हैं। तो नीति नवनीतम अर्थात नीति से युक्त जो नवनीत है, जो मक्खन युक्त अर्थात बहुत ही अच्छी बातें उसमें कही गई हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संग्रह है, संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है।
तो ये हम लोग पाठ पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर करते हुए अर्थ बताया जाएगा और पाठ के प्रश्नों को किया जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो बड़ों को प्रणाम करता है और हमेशा बूढ़ों की सेवा करता है, 4 चीज़ें उसकी बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। तो इसमें बड़ों की सेवा करना, बड़ों को प्रणाम करना। और दूसरा श्लोक है यहाँ पे, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। जो माता पिता दुख सहते हैं मनुष्य के निर्माण में, जीवन को खुशियों से भरने के लिए, न तस्य निष्कृति, उसकी निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। न शक्या, नहीं किया जा सकता। तो माता पिता जो हमारे लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए जो करते हैं, उसका जो ऋण चुकाना है वो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। और तीसरा है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर नित्यम, उन दोनों का, प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। यहाँ पे उन दोनों से मतलब है माता पिता से। प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा। उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। च सर्वदा, और आचार्यस्य च, और आचार्य का, गुरु का। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के ही, तुष्टेषु प्रसन्न हो जाने पर, खुश हो जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर, उन तीनों के ही प्रसन्न हो जाने पर जो है वो सारा तप जो है, सभी तपः सर्वम समाप्यते, सारा तप समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे कुर्वीत आया है। कुर्वीत का अर्थ होता है तस्य निष्कृति का अर्थ होता है निस्तार, और क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट। क्लेशम, क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट। तो तस्य निष्कृति, उसका निस्तार, अर्थात उन्होंने जो किया है उसके बदले में करना, ये जो है नहीं किया जा सकता 100 वर्षों में भी। अब चौथा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो। सब कुछ दूसरे के अधीन होना दुख है, और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। सुख दुख का संक्षेप में यही लक्षण जानना चाहिए। एतत् विद्यात्, विद्यात् मतलब जानना चाहिए। समासेन, इन दोनों को ही, समासेन यानी कि संक्षेप में, लक्षणम सुख दुखियो, सुख दुख का लक्षण। और पांचवा है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जो कर्म, वो कर्म करना चाहिए। स्यात् परितोषो अंतरात्मना, जिससे अंतरात्मा जो है वो प्रसन्न हो जाए। यहाँ पे अंतरात्मा परितोषा यानी कि संतोष मिले उसे। परितोषा, संतुष्ट हो। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। यहाँ पे कुर्वीत पद आया है। कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए, और कुर्वीत करना चाहिए। तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जेत,
और विपरीत को वर्जित मतलब त्याग देना चाहिए, जो इसके विपरीत होता है उसे छोड़ देना चाहिए। और छठा श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरित। और दृष्टिपूतम अच्छे से देखकर, न्यसेत पादम पैर रखना चाहिए, और वस्त्रपूतम जलम पिबेत और अच्छे से कपड़े से छान कर जलम पिबेत पानी पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम और वाणी को सत्य रूपी अमृत से पवित्र करके बोलना चाहिए। और मनःपूतम समाचरित और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो इसमें सत्यवाणी बोलने के लिए और वो भी पवित्र हो, और इसमें मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो इन सभी श्लोकों में बड़ों की सेवा करना, गुरु का आदर सम्मान करना, और जो है सत्य बोलना, और अच्छे से देखकर चलना, और सब कुछ अपने वश में होना सुख है, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। तो इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रश्न यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मनुष्य को संभवे, मनुष्य के निर्माण में कौ क्लेशम सहेते, कौन क्लेश यानी दुख सहता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। उत्तर एक पदेन उत्तरत है तो माता पितरौ। और दूसरा है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। वस्त्रपूतम। और ग है नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मनुस्मृतेः। कीदृशीं वाचं वदेत्, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्यपूताम्। और दुखम, ये अंग वाला नहीं करेंगे हम लोग, इसकी जगह च करेंगे। अंग वाला जो है वो नहीं करना है, अब च करेंगे। दुखम किम भवति, परवशम। और आत्मवशम किम भवति, सुखम। सब कुछ अपने वश में होना सुख होता है, तो सुखम लिखेंगे। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए। मनःपूतम, मन से पवित्र। मनःपूतम समाचरित, तो मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मौखिक रूप से करेंगे। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। तो इसमें जो है पूरे वाक्य में उत्तर देना है। और क है पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम किम उक्तम। तो पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः लक्षणम परवशम दुखम आत्मवशम सुखम उक्तम। और ख है वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या। तो 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता। तो वर्ष शतैः अपि यम क्लेशम सहते तस्य निष्कृतिः वर्ष शतैः अपि कर्तुं न शक्या। तो जो क्लेश सहते हैं, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते।
त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट हो जाने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन है? तो वाक्ये अस्मिन् माता पिता आचार्यश्च त्रयः सन्ति। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यं, तो अस्माभिः यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तादृशं कर्म अस्माभिः कर्तव्यम्। तो अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अंगा वाला है, यहाँ पे वर्धन्ते है, पूरा नहीं लिखा है। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, तो अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम च चत्वारि वर्धन्ते। और च है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? तो माता पिता आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, तो माता पिता और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। और यहाँ पर तीसरे प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है स्थूल पदों के आधार पर। स्थूल पद कहने का तात्पर्य है जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो तीसरे प्रश्न के क में प्रश्न जो है उस प्रश्न वाला पद जो है वो वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, तो कस्य वृद्धोपसेविनः, यहाँ पे कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, यहाँ पे च होना चाहिए, च होना चाहिए यहाँ पर कस्य, न की जगह पे च होना चाहिए। और ख है मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत, तो कह। और फिर है ग त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो तपः की जगह हो जाएगा किम। और फिर है अगला प्रश्न माता पितरौ, तो यहाँ पे हो जाएगा कौ। और तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो कयोः हो जाएगा, तयोः की जगह पे कयोः हो जाएगा। और उत्तर चार सभी छात्र स्वयं से करेंगे। इन सभी शब्दों का पदों का वाक्य प्रयोग करना है संस्कृत में। और पांचवें प्रश्न में हम लोग यहाँ पर शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न नैव इति लिखत, तो अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, तो ये गलत है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क में नैव, जो सही होगा उसमें लिखेंगे आम। माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहित, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आम लिखेंगे। और आत्मवशम तो सर्वमेव दुखितम, तो आत्मवशम से दुख होता है, ये गलत है, सुख होता है, तो नैव लिखा जाएगा। और येन पितरौ आचार्य च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, तो ये बिल्कुल सही है, तो आम होगा यहाँ पे। और फिर है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्, तो यहाँ पे आम होगा, मनुष्य को पवित्र आचरण करना चाहिए। और मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, यहाँ पे आम है। और अब है यहाँ पे समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद से रिक्त स्थान पूरा करना है। तो इसमें जो है दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये सभी ने लिख लिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे माता पितृ तपसः निष्कृति कर्तुम शक्या, तो वर्ष शतैरपि,
क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष शतई रपि। और ख है नित्यम वृद्धोपसेविना वर्धन्ते, तो चत्वारी, जैसा कि पाठ में आया है। और ग है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, तो तप। और ख है एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुखियो, यहाँ पे ख होना चाहिए तो समासेन। और दृष्टिपूतम न्यसेत पादम हो जाएगा, अच्छी तरह से देख के पैर रखना चाहिए। और अंतिम इसमें है मनुष्य माता पित्रोः आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए। और अब है यहाँ पे 7वां प्रश्न, मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्यपूर्तिं करोति। तो यहाँ पर 7वें का उत्तर 7 का क तयोः प्रियम कुर्यात्, तयोः नित्यम, यहाँ पर तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। और दूसरे में हो जाएगा यादृशम, और ख में हो जाएगा वर्ष शतैः अपि। और घ है तेषु एव। और अंग में हो जाएगा यथा राजा तथा प्रजा, यथा। और फिर है च यावत् सफल न भवति तावत्, तो च में हो जाएगा तावत्। परिश्रमम कुरु। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को पूरा किया। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।